अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी लिस्ट व्यू के बारे में। सो एंड्रॉयड के अंदर लिस्ट व्यू क्या है? आप देखिए, जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप है, तो उसमें भी क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर पहले कॉन्टैक्ट्स आते हैं। ठीक है। सो लिस्ट व्यू एग्जांपल, पहले कॉन्टैक्ट्स आते हैं, फिर आप उनमें से किसी एक कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट एक और स्क्रीन आती है जिसके ऊपर आपको सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं, वो भी एक लिस्ट की फॉर्म है। तो एंड्रॉयड के अंदर लिस्ट हर जगह इस्तेमाल होती है। आप कोई भी स्क्रीन देखें, कोई भी एप्लीकेशन देखें, सारी एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट किसी न किसी जगह पर लिस्ट व्यू को यूज कर रही होंगी। ठीक है। सो अगर आप फेसबुक की बात करें, अगर मैं यहाँ पर ये ओपन करता हूँ, तो फेसबुक में ये जो डेटा आ रहा है ये भी क्या है, ये एक लिस्ट में आ रहा है। ठीक है। ये जो डेटा चल रहा है ये भी एक लिस्ट है, लिस्ट की डायरेक्शन चेंज है। इसी तरह अगर आप फेसबुक है, जीमेल है, कोई भी आप एप्लीकेशन देखें, तो हर जगह पर आप देखेंगे कि जो डेटाबेस है वो सॉरी लिस्ट जो है वो यूज हो रही है। सो एंड्रॉयड के अंदर बेसिकली दो किस्म की लिस्ट है, एक है रिसाइकलर व्यू और एक है सिंपल लिस्ट व्यू। आज हम जो बेसिक सिंपल लिस्ट व्यू है उसे देखेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका नुकसान क्या है, किस वजह से रिसाइकलर व्यू यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लिस्ट व्यू बेसिकली किस तरह काम करता है। तो उसके लिए जी एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा करेंगे वेट। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ अपने प्रोजेक्ट का आप नाम देंगे लिस्ट एग्जाम्पल, जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दे दें। इसे करेंगे फिनिश, और जावा लैंग्वेज जो है वो आपने क्या रखना है, जावा सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में जावा है। ठीक है जी। सो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये अपनी सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। लिस्ट व्यू एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर है, बहुत सा डेटा स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। आपको इसके अंदर वो फीचर मिल जाता है स्क्रॉल का। आप जैसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो नीचे से मजीद डेटा जो है वो अपीयर होता रहेगा। एक मिनट जी, हाफिज साहब कुछ काम मांग रहे हैं, ये लें। अच्छा, अब लिस्ट व्यू को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, लिस्ट व्यू को किस तरह यूज करते हैं, आज के लेक्चर में एक बहुत ही सादा सी और छोटी सी इसकी एग्जांपल होगी। तो हम गए जनाब यहाँ से एक्सएमएल फाइल में, यहाँ पर जाकर हस्ब आदत सबसे पहले हमने यहाँ पे किया लीनियर लेआउट, और जिस तरह हम यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पर हम लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे, और उसकी हाइट विड्थ दोनों मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, और इसे हम एक आईडी दे देंगे। आईडी में आप उसे कोई भी आईडी देना चाहें, अब वो आईडी दे दें। अब देखिए यहाँ पर आपको ये आइटम वन आइटम टू कुछ इस तरह करके लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे अभी रन करेंगे तो ये कोई चीज़ भी नजर नहीं आएगी, जस्ट एक प्लेस होल्डर है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है वो यूज होगी। अच्छा, अब लिस्ट व्यू को यूज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, हमें वो डेटा चाहिए जो डेटा हम स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो चलें पहले इसी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जनाब स्ट्रिंग अरे, और इसका नाम लिखा नेम्स, सॉरी, इक्वल, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ जी अली, अकबर, असलम, असद। कोई भी आप यहाँ पर जो डेटा आप दिखाना चाहते हैं आप वो डेटा यहाँ पे सेट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये चार नाम सेट कर रहा हूँ। तो पहली चीज क्या है जी, हमें डेटा चाहिए, वो हमारे पास आ गया। दूसरी चीज है, हमें वो डिजाइन चाहिए जो डिजाइन हम चाहते हैं लिस्ट व्यू के अंदर अपीयर हो, जिस डिजाइन के अंदर ये हमारा डेटा स्क्रीन पर शो हो। ठीक है। लिस्ट व्यू क्या करती है, वो हमारे डेटा और डिजाइन को एक लिस्ट की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर दिखा देती है। तो ये हमारा डेटा आ गया। तो ज़रा ज़्यादा डेटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ही बार बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है।
जिससे ज़रा लिस्ट बड़ी बन जाएगी। अच्छा सो ये हमारा डेटा है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए डिज़ाइन। तो लिस्ट के लिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि लिस्ट के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डेटा और एक डिज़ाइन। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे रेस्ट में, यहाँ से लेआउट, और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने बनाया न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। और यहाँ पर आप कोई भी आप उसका नाम रख लें, जैसे लिस्ट आइटम। आपने नाम इसका जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ऐसे करेंगे नेक्स्ट, और एक बार फिर यहाँ पर लिस्ट का जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है वो हम यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये मैच पेरेंट, इसकी विड्थ होगी और इसकी जो हाइट होगी वो रैप कंटेंट होगी। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको कुछ थोड़ी देर में समझाता हूँ। और यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू लगाएंगे जिसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट और हाइट जो है वो रैप कंटेंट होगी। और इसमें टेक्स्ट समथिंग कुछ भी आप यहाँ पर लिख लें। बेसिकली तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा, तो इसे हम आईडी देंगे, नेम लेबल, और उसके बाद फिर हम इसे टेक्स्ट साइज दे देते हैं जी 12 pt, और इसे टेक्स्ट कलर दे देते हैं डिफॉल्ट प्राइमरी। खैर ये कलर हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा, वो खैर मैंने समझाया था क्लास में। फिलहाल के लिए इसे स्किप करते हैं। अच्छा ये मैंने क्या किया जी, यहाँ पर एक लिस्ट आइटम बना ली। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, हमारे पास डेटा भी आ गया और हमारे पास वो डिज़ाइन आ गया जिसके अंदर हमारा डेटा शो होगा। तो डिज़ाइन अभी इतना को खास तो नहीं है, बस एक सादा सा है। फिलहाल के लिए इस सादा सा को समझेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स लिस्ट व्यू डिज़ाइंस की तरफ भी जाएंगे। तो अब हमारे पास डेटा भी है, डिज़ाइन भी है। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इस डेटा और डिजाइन को कंबाइन करके, दोनों को इकट्ठा करके इस लिस्ट व्यू के अंदर डेटा को और इस डिजाइन को स्क्रीन पर दिखा दे। ठीक है, फिर समझे। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो डेटा और डिजाइन इन दोनों को कंबाइन करके, दोनों को इकट्ठा करके लिस्ट व्यू के अंदर सेट कर दे, और वो डेटा हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। उसे हम कहते हैं जी अडाप्टर। अडाप्टर, इसके अंदर बहुत से यूज होते हैं। अडाप्टर के बारे में थोड़ी सी बात पहले कर चुका हूँ कि ये एक ऐसी स्पेशल क्लास होती है जो एक डेटा को कन्वर्ट करती है इस फॉर्म में कि दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो उसे यूज कर सके। ठीक है। अब हमने लिस्ट व्यू बना ली। लिस्ट के अंदर जो डिजाइन आना है वो भी हमने बना लिया। हमारे पास जो डेटा होना है, जो डेटा हम स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं वो भी हमारे पास है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए जी, अब हमें चाहिए अडाप्टर। ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर डेटा को दिखाएगा, डेटा और डिजाइन दोनों को कंबाइन करके लिस्ट के अंदर सेट करेगा। तो अडाप्टर बनाने के लिए आप यहाँ पर जावा के फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे आप जो भी अडाप्टर का नाम रखना चाहें आप वो नाम रख लें। मोस्टली यही किया जाता है कि अडाप्टर का नाम ऐसा रखा जाता है कि नाम से पता चल जाए कि ये अडाप्टर क्या काम कर रहा है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ जी नेम्स अडाप्टर, क्योंकि नेम्स को शो करवा रहे हैं, और ये एक्सटेंड करता है अरे अडाप्टर को। ठीक है जी, और यहाँ पे हम देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेड आ रहा है तो इसकी वजह ये है कि जब आप कोई अडाप्टर क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर कुछ ज़रूरी फंक्शंस हैं जो होना मस्ट हैं, उसके बगैर अडाप्टर काम नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पर लाके आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको सबसे पहले कह रहा है कि जी आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने क्लास में बताया था कि बिल्कुल उसी नाम का फंक्शन आप बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे पब्लिक, और तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा अब हमें कुछ और ज़रूरी फंक्शंस चाहिए। मैचिंग विद सुपर,
अच्छा, पब्लिक के साथ ये वॉइड नहीं आना था और दूसरा साथ में ये कुछ चीजें आनी थी, खैर। अच्छा, इसमें इसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, और इसके अलावा इसे रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स क्या है? बेसिकली रिसोर्स वो डिज़ाइन फाइल है जो स्क्रीन के ऊपर हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टर इसे मिल रहा है कुछ ये वाला, तो खैर अच्छा, फिर मैं ज़रा इसे एक्सप्लेन कर दूं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि डेटा को स्क्रीन पर दिखाना, ये खूबी है एक्टिविटी के पास। अब हमें ये जो हमारी क्लास है, जैसे आप ये देखिए जो मेन एक्टिविटी है, ये एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से, ठीक है। अब ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के अंदर ये सारे फीचर्स हैं कि ये डेटा स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता है, लेकिन हमारी ये वाली जो क्लास है ये ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से एक्सटेंड नहीं कर रही। हमें यहाँ पर वो फीचर्स चाहिए, हमें इस क्लास में वो फीचर्स चाहिए जिनकी मदद से हम डेटा स्क्रीन पर दिखा सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। कॉन्टेक्स्ट एक स्पेशल क्लास है जो यूं समझें कि एक्टिविटी जो है वो अपने कुछ फीचर किसी दूसरी क्लास को दे देती है, फिर उस उन फीचर्स को यूज करके हम किसी दूसरी क्लास के अंदर भी वो काम कर सकते हैं जो कि हम आमतौर पर एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है। सो यूं समझिए जावा के अंदर सबसे अहम काम, या जो भी जिसने भी काम करना होता है, जो भी अहम काम होगा वो सारा एक्टिविटी के अंदर होगा। हमें अगर हमने किसी दूसरी क्लास में एक काम करना है जो एक्टिविटी नहीं है, तो फिर हमें एक्टिविटी का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा ताकि हम दूसरी किसी क्लास में वो काम कर सकें जो कि जिम्मेदारी बेसिकली है एक्टिविटी की, ठीक है जी। सो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जैसा कि आप समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हम इसे किस जगह से कॉल कर रहे हैं तो हम उसे वो उसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी, हम यहाँ पर बनाएंगे एक प्राइवेट नेम्स, जिस तरह हम पहले स्ट्रिंग की हमने यहाँ पर बनाई नेम्स की अरे, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो मेन एक्टिविटी के अंदर ये डेटा बनाएं और उसे पास कर दें यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अडाप्टर के अंदर ही आप ही अपना सारा डेटा जो है वो सेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फिलहाल के लिए जो सही मेथड है वो यही है कि आप एक्टिविटी या किसी दूसरी जगह से डेटा को एक्सेस करते हैं और उसे अडाप्टर को पास करते हैं। मैं आज उसी एग्जांपल को लेके आगे चल रहा हूँ। तो यहाँ मेन एक्टिविटी में हमारे पास डेटा है और यहाँ हमने इसे एक्सेस करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे जी? अब मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक और नेम्स अडाप्टर, और इसे हम क्या करेंगे जी, दो चीजें पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रिंग अरे नेम्स। अभी क्या कहता है, कहता है अभी सुपर में आएंगे। अब प्राइवेट क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, प्राइवेट यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी प्राइवेट यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्राइवेट का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस वेरिएबल को इस क्लास से बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो प्राइवेट का बेसिकली ये मकसद होता है। तो ये आपको समझना चाहिए था, उसमें क्या से कहते हैं, जो आपने पहले ऊप की क्लासेस पढ़ी थी ना, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, वहां पर इस चीज को बड़ी डिटेल में समझाया गया था, तो आपको चाहिए था वहां पर डिस्कस करते, लेकिन खैर कोई नहीं, आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने जो उसका सुपर के साथ उसका जो मैचिंग कंस्ट्रक्टर है वो लिखा, और उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल कॉन्टेक्स्ट एंड दिस डॉट नेम्स इक्वल नेम्स, ठीक है जी। सो अब जो नेम्स और कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर पास करेंगे वो इस क्लास के वेरिएबल में एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, अब हमें एक फंक्शन चाहिए गेट काउंट।
गेट काउंट फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि अरे के अंदर कितनी आइटम्स आएंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी रिटर्न करो नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है जी। सो ये बताएगा कि जितने भी नेम्स होंगे, चाहे वो 2 हैं या 3 हैं, जितने भी नेम्स होंगे वो उतनी दफा ये डेटा चलेगा और स्क्रीन के ऊपर उतनी आइटम्स आ जाएंगी। इसकी हम एक और एग्जांपल अभी फिर देखेंगे। इसके बाद इस क्लास का एक और अहम फंक्शन है गेट व्यू। ठीक है जी। सो गेट व्यू ये दूसरे नंबर वाला जो है हम इसे यूज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली आप डेटा और डिजाइन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट सॉरी व्यू v इक्वल्स लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट अब डॉट इन्फ्लेट। तो यहाँ पे आप इसे बताएंगे कि आप कौन सा जो डिज़ाइन है उसे इन्फ्लेट करना चाहते हैं। आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम, और उसके बाद आप इसे यहाँ पर देंगे नल और दूसरी जगह पे आप देंगे ट्रू। ठीक है। सो ये रूट का मतलब है कि मतलब बाजुकात हमें कुछ चीज़ों को एक एक चीज़ को किसी दूसरे के साथ जोड़ना होता है। तो वो हम इसे बता रहे हैं कि इसका रूट कोई नहीं है, और मतलब ये खुद रूट नहीं है और किसी दूसरे रूट के साथ हम इसे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मरहल ये भी फॉल्स है। हाँ ठीक है। ठीक है, इसका कोई रूट भी नहीं है और इसने किसी किसी दूसरे रूट के साथ अटैच भी नहीं होना। ठीक है जी। सो इसे हमने किया रिटर्न वी। अच्छा अब एक बार फिर थोड़ा मैंने वैसे क्लास में ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बेसिकली यूँ समझिए कि जो आपका जावा सॉरी जो आपका डिज़ाइन है ये एक्सएमएल में है, और ये जो आपकी क्लास है ये जावा में है। तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो एक्सएमएल के डिजाइन को जावा कोड में कन्वर्ट करके आपको दे दे, ताकि आप उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकें। सो बेसिकली ये जो लेआउट इन्फ्लेटर है ये क्या करता है कि जो आप इसे आइटम देते हैं, जो आप इसे फाइल देते हैं, जो आप इसे एक्सएमएल फाइल देते हैं, ये उस फाइल को इन्फ्लेट करता है और आपको इस काबिल करता है कि आप उस फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल्स थे, जो भी आईडीज थी, उन्हें आप एक्सेस कर सकें। ठीक है। बेसिकली तो ये जो आईडीज थी या जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर बनाई होंगी वो एक्सएमएल में है। यहाँ पे हमने उन्हें उन्हें एक्सेस करना है जावा में। सो इसलिए ये जो लेआउट इन्फ्लेटर है ये क्या करेगा, उस आइटम को लेगा और उसे इन्फ्लेट करके उसे इस आपको इस काबिल बना देगा कि आप उसे इस जावा फाइल के अंदर एक्सेस कर सकें। और कोई मैसेज कर रहा है, खैर अपने लोग हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। टेक्स्ट व्यू नाम इसका आप कुछ भी रख लें, टेक्स्ट इक्वल वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम लेबल। अच्छा अब देखिए, मैंने भी आपसे कहा कि लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, वो एक्सएमएल फाइल को निकाल के जावा में समझ ले कन्वर्ट करके आपको दे देगा। और वो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक व्यू डेटा टाइप के वी नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है। सो ये वी बेसिकली ये वाला व्यू है जो यहाँ से हमें लेआउट इन्फ्लेटर ने इन्फ्लेट करके दिया है। ठीक है जी। सो अब जब मैंने इसे ये किया फाइंड व्यू बाय आईडी, सो अब आप जानते हैं कि जब ये नेम्स लेबल बेसिकली अब ये किसको टारगेट करेगा, ये यही सेम आईडी है इसको टारगेट करेगा। अब हम इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया जी टेक्स्ट, या यहाँ पर करते हैं जी ये जो इसका है ना नेम्स लेबल वही रखते हैं। ठीक है जी। सो नेम्स लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में क्या किया जी, नेम्स जो ऊपर नेम्स की अरे है उसमें से पोजीशन। सो ये पोजीशन क्या है, ये कहाँ से आया पोजीशन, बेसिकली ये इस फंक्शन के साथ हमें ये एक वेरिएबल मिलता है पोजीशन का, जो हमें बेसिकली बताता है कि आप इस वक्त किस लिस्ट पोजीशन पे हैं। तो जब हम पहली आइटम ला रहे होंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0,
उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह जैसे जैसे आप आगे के चलते जाएंगे अरे के लिहाज से इसकी इंडेक्सिंग जो है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। सो ये हमारा हो गया जी अडाप्टर कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम अपनी जो लिस्ट है उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, सो इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा जी नेम्स अडाप्टर इक्वल अडाप्टर न्यू नेम्स अडाप्टर, और इसे एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट और एक दूसरा इसे चाहिए नेम्स। ठीक है जी। सो अब ये मेरे नेम्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर है और वो यूज हो रही है इस क्लास के अंदर। तो नेम्स का अडाप्टर बना, नेम्स अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बना, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, जिस तरह हमने पहले वहां पर लिस्ट व्यू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल वहां पर बनाया है, तो लिस्ट इक्वल फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list। तो ये हमारे पास वो जो लिस्ट व्यू है वो एक्सेस होगी। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट सेट अडाप्टर अडाप्टर। ठीक है, तो अब जब इसे रन करते हैं तो आई होप कि जो इसमें डेटा है वो स्क्रीन पर हमें नज़र आएगा। अच्छा ये है कि मुझे अपनी जो यहाँ पर 32 के बजाय 33 लिखना है और इसे सिंक नाउ करना है, और उसके बाद से करेंगे रन। ठीक है जी, तो आप ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, सो ये डेटा कहाँ पे था, ये मेन एक्टिविटी में था, जिस जो मैंने इस वेरिएबल में सेव किया था, और ये वेरिएबल मैंने इस कंस्ट्रक्टर को दिया। इसने क्या किया कि वो डेटा जो है वो अपनी इस अरे में सेव किया, और उसके बाद यहाँ पर डेटा हमें स्क्रीन पर दिखा दिया। अब ये जो डिज़ाइन है आप इसे किसी भी तरह पर डिज़ाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके अब देखिए हम जाएंगे वैल्यूज, यहाँ से कलर। तो ये जो पहले से कलर्स बने हुए हैं इनमें से किसी एक कलर को कॉपी करें, पेस्ट करें, और उसका नाम जो है वो आप चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रखता हूँ जी लेट्स से गोल्ड। ठीक है जी, नाम रखने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये वाइट सा आ रहा है, जो भी इसका कलर कोड दिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ये कलर पैलेट मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी जो कलर कोड है, कलर है वो चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो अब ये जो गोल्ड नाम का कलर है इसे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे टेक्स्ट व्यू में, यहाँ पर टेक्स्ट कलर। क्यों नहीं आ रहा भाई, कहीं मैं इधर तो नहीं क्यों गलती कर गया। खैर ये पता नहीं, शायद मेरा भी सिस्टम जरा स्लो हो गया है, तो वो सजेशंस नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके पास आए तो आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अच्छा अभी मैंने कहा था कि जो आपने ये ख्याल रखना है कि जो सबसे ऊपर ये जो पहला लिस्ट आइटम के अंदर पहला लीनियर लेआउट है, इसमें जो इसकी हाइट है वो आपने रैप कंटेंट रखनी है। तो अगर आप इसे देखिए, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर आया था एमुलेटर में, कहाँ गया, चलो इसे दोबारा चला लेते हैं। तो इसमें देखिए कि जितना सा ये नाम है उतनी सी ये एक आइटम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी हाइट कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, तो फिर ये एक वक्त में एक आइटम स्क्रीन पर आएगी, क्योंकि वो एक आइटम ही पूरी स्क्रीन को उसे घेर लेना चाहिए था, लेकिन शायद ये नहीं जा रही। चले खैर, आप इसे कोशिश कीजिएगा कि आपने इसे हमेशा रैप कंटेंट ही रखना है, लेकिन अभी सिस्टम की मेहरबानी है किसी वजह से कि वो इसे नहीं चला रहा, लेकिन मोस्टली यही होगा कि अगर आपने इसकी हाइट जो है वो मैच पेरेंट रखी होगी तो एक वक्त में आपको स्क्रीन के ऊपर एक आइटम ही नजर आएगी। ठीक है जी। सो अगर अब इसे समराइज करूं तो गूगल डॉक्स, यहाँ जाके न्यू डॉक्स। सो लिस्ट व्यू बनाने के लिए, लिस्ट व्यू बनाने का पहला स्टेप क्या है कि आपने एक्सएमएल फाइल के अंदर लिस्ट व्यू का जो टैग है वो ऐड करना है। ठीक है जी, और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने डेटा बनाना है। जो भी आपके पास डेटा लिस्ट है आप वो सेट करेंगे, मसलन आपके पास अरे है नामों की, या जो भी आप डेटा स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं आप वो डेटा सेट करेंगे।
उसके बाद आप डिज़ाइन सेट करेंगे, जो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप बनाएंगे अडाप्टर। ठीक है। सो अडाप्टर जो है ये आज की क्लास में सबसे अहम चीज़ है। अडाप्टर बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी स्पेशल क्लास है जो डेटा और डिज़ाइन दोनों को कंबाइन करके लिस्ट के अंदर सेट कर देता है। ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट अडाप्टर करेंगे, अपने आपकी जो लिस्ट थी उसे आप ये जो आपने अभी अडाप्टर बनाया है उसे सेट कर देंगे। ठीक है जी। सो ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और ये सब चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और अभी आज की क्लास के शुरू में मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम, इस लिस्ट व्यू में एक प्रॉब्लम है। ठीक है। जिस वजह से लिस्ट व्यू को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, इसके बजाय कोई और चीज़ यूज़ की जाती है, इसे रिसाइकलर व्यू कहते हैं। तो आज अभी आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस लिस्ट व्यू में प्रॉब्लम क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह उस चीज़ को हम मज़ीद बेहतर हैंडल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें यह है जी कि अगर आप अडाप्टर में जाएं तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेआउट इन्फ्लेटर एक वेरिएबल बना रहा है एक डिज़ाइन का। ठीक है। और ये फंक्शन जो है ये उतनी बार चलता है जितने आपके ये नेम्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर गेट काउंट में कर देता हूँ 3 और इसे रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि अब हमारे पास स्क्रीन में सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप करते हैं नेम्स डॉट लेंथ तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी नेम्स की लेंथ थी उसके मुताबिक वो सेट कर लेगा। अब आप नेम्स को कम कर दें, ठीक है, और दूसरा जो है नेम्स को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चीज़ें कम आ जाएंगी। सो अभी के लिए क्या हुआ है कि ये फंक्शन 3 बार चला है और इसने रैम के अंदर बनाए हैं 3 वेरिएबल्स। ठीक है। और अगर अब मैं इसे अब चलाता हूँ तो अब इसके अंदर तकरीबन ये कोई 20 नाम है। तो इसने अब रैम के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं 20। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास 100 नाम हो तो रैम के अंदर कितने वेरिएबल्स बनेंगे, 100 वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है। और अगर आपकी ऐप जो है वो रैम में ज़्यादा जगह ले रही है तो आपकी ऐप स्लो होगी और वो सिस्टम को स्लो करेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, वो ऐसी ऐप्स को खुद ही क्रैश कर देता है, उन्हें बंद कर देता है जो रैम में बहुत ज़्यादा जगह ले रही हो। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करें, मतलब ये है कि एक वक्त में एक बंदे का एक नाम स्क्रीन पे दिखाने के लिए एक वेरिएबल बन रहा है। अब हमने इतने नाम शो करवाने हैं, हमें उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू कैसे काम करता है कि जैसे फर्ज कीजिए अभी ये स्क्रीन के ऊपर 10 नाम आ रहे हैं, तो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, टोटल इमेजिन करें कि 12 वेरिएबल्स बनाएगा। ठीक है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। सो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो वो जो ऊपर वाला था सिस्टम उसे उठा के नीचे ले आएगा और उसके अंदर नेक्स्ट डेटा सेट कर देगा। हम जैसे जैसे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो जो ऊपर वाला था वो सिस्टम खुद ही बाय डिफॉल्ट नीचे को लाता जाएगा। यहाँ से जैसे वो असलम वाला गया तो नीचे से वो उसे रिप्लेस करके यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे हम इसे मजीद स्क्रॉल करेंगे तो वो मजीद स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो असद असलम वाले जो हैं वो बेसिकली नीचे को आते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वही हमारे 10 या 12 वेरिएबल्स हमारे 500 क्या 5000 नाम भी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ठीक है। वो बहुत ही एफिशिएंट वे है डेटा को, ज्यादा डेटा को स्क्रीन पर दिखाने का। लिस्ट व्यू को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन रिसाइकलर व्यू को हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो रिसाइकलर व्यू को समझने से पहले ये जरूरी है कि आपको इन चीजों का आइडिया हो कि एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बेसिकली अब जैसे लास्ट क्लास में मुझसे पूछ रहे थे बच्चे कि कंस्ट्रक्टर ही क्या होता है। ठीक है। या अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि ये प्राइवेट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। चलो खैर, सवाल पूछने से मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सवाल जरूर पूछें। लेकिन मतलब ये है कहने का कि रिसाइकलर व्यू से पहले पहले आपको इन सब चीज़ों का आइडिया हो कि गेट काउंट बेसिकली क्या काम करता है, गेट व्यू क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरह हम मेन एक्टिविटी से डेटा इस क्लास को पास करते हैं और ये क्लास फिर उस डेटा को यूज करके
डेटा को स्क्रीन के ऊपर दिखाती है। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।